एक कस्बे में एक सैनिक रहता था। नाम था रघुवीर। न उसका कोई अपना था न परिवार। बचपन अनाथालय में बीता, फिर फौज में भर्ती हो गया। रघुवीर की एक आदत थी, वो अपनी पूरी तनख्वाह में से सिर्फ ज़रूरत भर खर्च करता, बाकी बचा कर रखता। साथी पूछते, किसके लिए जोड़ रहा है इतना पैसा? वो हंसकर कहता, शायद वक्त के लिए, क्योंकि अपना तो कोई है नहीं। फौज में राशन और सामान सप्लाई करने वाला एक व्यापारी था, लाला गिरधारी लाल। मीठी वाणी, चालाक दिमाग। धीरे धीरे दोनों में जान पहचान बढ़ी। एक दिन लाला ने कहा, रघुवीर भाई, तुम्हारा पैसा यूं ही पड़ा रहता है, मुझे दे दो, मैं व्यापार में लगाऊंगा, मुनाफा होगा तो तुम्हें दूंगा। रघुवीर ने भरोसा किया, सारी जमा पूंजी लाला को सौंप दी। व्यापार चमक उठा। लाला का नाम दूर दूर तक होने लगा। कुछ ही समय बाद सीमा पर युद्ध छिड़ गया। रघुवीर अपनी घोड़ी बिजली पर सवार होकर मोर्चे पर गया, पर उस दिन बिजली अजीब बर्ताव करने लगी। लगाम खींचने पर भी न रुकी, उल्टा और तेज भागी। रुक रुक बिजली, रघुवीर चिल्लाया, पर घोड़ी सीधे दुश्मनों के घेरे में जा घुसी। चारों ओर से वार हुए। रघुवीर गिर पड़ा, घोड़ी भी वहीं ढेर हो गई। जब खबर आई कि रघुवीर शहीद हो गया, लाला गिरधारी लाल ने बाहर से आंसू बहाए, पर भीतर सोचा, अब पैसे का हिसाब कौन मांगेगा? न कोई वारिस, न कोई दावा। वो निश्चिंत हो गया। कुछ महीनों बाद उसके घर पुत्र का जन्म हुआ। ढोल नगाड़े बजे, मिठाइयाँ बटी। लाला बोला, भगवान ने छप्पर फाड़ कर दिया। बेटे का नाम रखा गया मोहित। मोहित पढ़ाई में तेज, समझदार और थोड़ा शौकीन भी था। लाला को उस पर बड़ा गर्व था। समय आया, मोहित की शादी कर दी गई। बहू आई, नाम था किरण। सुंदर, शांत, संस्कारी। घर में खुशियां ही खुशियां थीं। शादी के कुछ ही दिनों बाद मोहित की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले हल्का बुखार, फिर कमज़ोरी, फिर शरीर सूखने लगा। लाला ने डॉक्टरों के चक्कर काटने शुरू किए। शहर के बड़े अस्पताल तक गया। जिसने जितना मांगा उतना दिया। पैसा पानी की तरह बहता रहा, पर बीमारी बढ़ती गई। आखिर एक दिन डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। लाला जी, अब ये लाइलाज है, जो करना है घर ले जाकर कीजिए। लाला के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रास्ते में एक साधारण सा आदमी मिला। लाला जी, मेरे जान पहचान के वैद्य हैं, 2 पैसे की जड़ी देते हैं, चमत्कार हो जाता है। लाला तुरंत गया। वैद्य ने छोटी सी पुड़िया दी, बस इसे खिला देना। लाला दौड़ कर आया, मोहित को पुड़िया खिलाई। कुछ ही क्षणों में मोहित की सांस थम गई। घर में कोहराम मच गया। किरण चिल्ला रही थी, मुझे किस अपराध की सज़ा मिली? लाला फूट फूट कर रो रहा था, हे भगवान, मेरा सहारा छीन लिया। पूरा कस्बा इकट्ठा हो गया। तभी एक संत वहां पहुंचे। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, क्यों रो रहे हो लाला? लाला तिलमिलाकर बोला, जवान बेटा मर गया, क्या ये छोटी बात है? संत बोले, जब एक सैनिक ने तुम पर विश्वास कर अपनी कमाई सौंपी थी, तब तुम खुश थे? लाला सन्न रह गया। जब वो युद्ध में मरा, तब तुमने मन में राहत महसूस की थी? लाला का सिर झुक गया। जब ये बेटा पैदा हुआ, तब तुमने सोचा था कि भगवान ने कृपा की है? हाँ, लाला धीमे से बोला। संत ने गहरी सांस ली। वही सैनिक तुम्हारे घर बेटा बनकर आया था। जितना धन उसका था, पढ़ाई में, शौक में, शादी में और इलाज में सब ले गया। अंत में जो थोड़े पैसे बचे, वे वैद्य को दिलवाकर चला गया। हिसाब बराबर हुआ। लाला कांप उठा। और मेरी बहू? उसने पूछा। संत बोले, रणभूमि में जिस घोड़ी ने उसे धोखा दिया था, वही आत्मा बहू बनकर आई। जिस तरह उसने उसे अचानक मृत्यु दी, उसी तरह वो भी विधवा होकर रह गई। कर्मों का चक्र यूं ही चलता है। संत ने जाते जाते कहा, यह संसार संबंधों का नहीं, कर्मों का जाल है। कोई यूं ही नहीं आता, न बेटा, न बहू, न मित्र, न शत्रु।
हर आत्मा हिसाब लेकर आती है और चुकाकर चली जाती है। लाला की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब रोना बेटे के लिए नहीं, अपने कर्मों के लिए था। उस दिन से उसने किसी का हक नहीं मारा। बरगद के नीचे बैठे लोग आज भी कहते हैं, दुनिया में सब कुछ भूल सकता है, पर कर्मों का लेखा कभी नहीं मिटता। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।